क्या आपने कभी सोचा है भगवान शंकर का तीसरा नेत्र जो कि सिर्फ आंख नहीं है, वो चेतना का एक ऐसा द्वार है जो खुलते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। ये सिर्फ किसी देवता की शक्ति नहीं है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आज के वैज्ञानिकों को भी चौंका देता है। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच छिपा हुआ है? सोचिए, जब भगवान शंकर ध्यान में लीन होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड स्थिर रहता है, पर जब तीसरा नेत्र खुलता है तब समय रुक जाता है। सृजन और संहार दोनों एक साथ जाग उठते हैं। क्या ऐसा ही रहस्य हमारे भीतर भी छुपा हुआ है? क्या हम भी उस चेतना को छू सकते हैं जिसे भगवान शंकर ने साधा था? आज के वैज्ञानिक कहते हैं हमारे दिमाग के बीचों बीच एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। जो पुराने योगी थे वो इसे आध्यात्मिक नेत्र मानते थे। साइंस इसे सीट ऑफ द सोल कहती है। क्या पीनियल ग्लैंड ही भगवान शंकर के तीसरे नेत्र का एक वैज्ञानिक स्वरूप है? क्या सच में जब ये ग्रंथि सक्रिय होती है तब इंसान सामान्य चेतना से ऊपर उठकर किसी दिव्य अवस्था में प्रवेश करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई नॉर्मल इंसान भी इस शक्ति को जागृत कर सकता है? तो चलिए आज इस रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं भगवान शंकर के तीसरे नेत्र का असली मतलब क्या है और विज्ञान हमें इसके बारे में क्या बताता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, भगवान शिव के माथे पर जो तीसरा नेत्र है, क्या ये बस कोई धार्मिक कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है? अगर पुराणों की माने तो भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र था वो केवल देखने के लिए नहीं था, वो सत्य को भेदने का एक प्रतीक था। वो आंख जो माया से परे देख सकती थी, जो जड़ और चेतन का भेद करना जानती थी। अब सोचिए, हम लोग दो आंखों से इस पूरी दुनिया को देखते हैं, मगर तीसरी आंख वो अंदर की दुनिया को देखने का दरवाजा है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला था क्योंकि वो जाग चुके थे। वो सोते नहीं थे, ध्यान में होते थे, लेकिन वो अंधे नहीं थे। क्या आपने कभी ये सोचा है क्यों जब हर बार भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो कुछ विनाश होता है? क्योंकि सत्य आने से जो झूठ होता है वो जल जाता है, अज्ञान का नाश होता है, और यहीं से जुड़ता है हमारा विज्ञान। अब हम बात करेंगे, क्या इंसान का भी कोई तीसरा नेत्र होता है? क्या वाकई में मस्तिष्क में कोई ऐसा अंग है जो भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ता है? अगर ये बात सच है तो हम सब में भगवान शिव का अंश है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसे खोल पाएंगे? विज्ञान और आध्यात्म दोनों ये कहती है कि हम अपनी तीसरी आंख को खोल सकते हैं। हमारे दिमाग के बीचों बीच होता है पीनियल ग्लैंड नाम का एक अंग, मगर इसका काम तीसरी आंख जैसा ही होता है। पीनियल ग्लैंड को साइंस कहती है द सीट ऑफ द सोल, या इसे स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं। यही वो दरवाजा है जहाँ से आत्मा बाहर देखती है। अब गौर करो, कहा जाता है कि जो तीसरी आंख है वो माथे के बीचों बीच होता है, बिल्कुल यहाँ पर, और पीनियल ग्लैंड भी ठीक उसी जगह पर, यानी कि ब्रेन के बीचों बीच स्थित होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक संकेत है। शिव का तीसरा नेत्र और हमारा पीनियल ग्लैंड दोनों अवेयरनेस और ज्ञान के प्रतीक हैं। जब भगवान शिव ध्यान में होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र बंद होता है, लेकिन जब वो खुलता है तो अज्ञान, अंधकार, अहंकार सब भस्म हो जाते हैं। और जब इंसान का पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है तो इंसान की सोच, उसकी क्लैरिटी और उसकी चेतना बढ़ जाती है। अब सोचो, क्या ये ग्लैंड सिर्फ एक बायोलॉजी का हिस्सा है या भगवान ने इसे डिवाइन पोटेंशियल के लिए बनाया है? क्या पीनियल ग्लैंड को खोलना पॉसिबल है? क्या आज का इंसान भी अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर सकता है? अगर हाँ तो वो कौन से तरीके हैं जिससे हम खुद के भीतर भगवान शिव को महसूस कर सकते हैं? हाँ, हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई चमत्कार की नहीं बल्कि चेतना की तैयारी चाहिए। जब भगवान शिव ध्यान में होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र बंद होता है, क्योंकि ये जो नेत्र है वो तब खुलता है जब भीतर की शांति और भीतर की ऊर्जा एकदम सटीक बैलेंस में होती है। साइंस कहती है कि हमारे दिमाग में जो पीनियल ग्लैंड है वो तब एक्टिव होता है जब हम डिस्ट्रैक्शन से दूर एक गहरी एकाग्रता और एक गहरी शांति और एक भीतर की यात्रा में उतरते हैं, तभी ये ग्लैंड एक्टिव होता है। और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो सांसों पर ध्यान देना है। जब हम गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं तो शरीर से तनाव घटने लगता है और चेतना भीतर की ओर बहने लगती है। अगला कदम है त्राटक क्रिया। एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ या
एक बिंदु, उसे बिना पलक झपकाए लगभग 10 से 15 मिनट आपको रोज देखना है, एक निश्चित समय पर। धीरे धीरे आपकी आंखें थकती है, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब आंखें नहीं बल्कि भीतर की नेत्र जागने लगती है। मौन साधना भी एक बेहद शक्तिशाली है। जब इंसान दिन में कुछ मिनट किसी से भी बात ना करे, एकदम चुप रहे, बाहर का कोई भी शोर ना सुने, केवल भीतर की आवाज पर ही ध्यान दे, तो एक सटल चेंज शुरू होता है। ध्यान रखना, ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये तपस्या, नियम और समर्पण का फल है। लेकिन जब ये एक्टिवेशन शुरू होता है तो इंसान को दिखने लगता है वो जो नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता। इस अनुभव को ना तो साइंस पूरी तरह समझा सकती है और ना ही कोई किताब। इसे तो वही जान सकता है जिसने इसे जिया हो, फील किया हो। जब किसी का तीसरा नेत्र जागता है तो सबसे पहले बदलाव बाहर नहीं बल्कि भीतर महसूस होता है। अचानक से तुम्हारी नींद बदल जाती है, या तो गहरी नींद आने लगती है या रात के किसी हिस्से में तुम्हारी नींद खुल जाती है बिना किसी वजह के, मानो कोई भीतर से तुम्हें जगा रहा हो। और फिर सुनाई देने लगती है एक अलग ही दुनिया की आवाज, कभी कभी एक हल्की सी सीटी जैसी ध्वनि जो बाहर नहीं बल्कि भीतर गूंजती है। और आंखें बंद करो तो एक हल्की सी प्रकाश दिखाई देती है, कोई आकृति नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक नीली या बैगनी सी रोशनी जो धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। सांसें अचानक से गहरी और फिर धीमी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई तुम्हारे भीतर खुद से सांस ले रहा हो। तुम कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हो बल्कि भीतर से खुद ब खुद सारी चीजें हो रही है। और आपके सोचने का जो ढंग है वो पूरी तरह से बदल जाता है। छोटे छोटे डर, गुस्सा या कंपैरिजन अब तुम्हें कोई प्रभावित नहीं करते। आपका दिमाग ज्यादा शांत और दिल ज्यादा गहरा हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होता है माथे और कंधे के बीच एक हल्का सा दबाव, जैसे कोई उंगली से माथे के बीचों बीच यहाँ पर कोई टच कर रहा हो, ऐसा महसूस होता है। कभी कभी ये जो दबाव है वो वाइब्रेशन में बदल जाता है। और फिर यही से शुरू होती है असली यात्रा। आपकी इंस्टीट्यूशन बढ़ जाती है। तुम्हें लोगों का मूड यानी कि उनका वाइब पहले से ही समझ आने लगता है। बिना कुछ बोले तुम महसूस करने लगते हो। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो सबसे पहले टूटता है आपका भ्रम। जो तुम खुद को समझते थे, जो दुनिया को मानते थे, जो सही और गलत की परिभाषा थी, सब हिलने लगता है। तुम खुद को वैसा देखना शुरू करते हो जैसा कभी देखा ही नहीं था। तुम्हारी कमजोरियां, डर, लालच और अहंकार सब तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन यही तो असली शक्ति है। अब तुम उनसे भागते नहीं हो, तुम उन्हें देखते हो, स्वीकार करते हो और धीरे धीरे उन्हें पार करने लगते हो। इस अवस्था में इमोशन बहुत गहरे होते हैं, कभी अजीब सी उदासी, कभी बहुत इंटेंस खुशी बिना किसी वजह के, क्योंकि अब तुम बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर के सागर से जुड़ने लगे हो। और फिर आता है डिटैचमेंट, लोगों से नहीं बल्कि मोह से। तुम हर किसी को प्यार करने लगते हो लेकिन जरूरत महसूस नहीं होती कि कोई तुम्हें अप्रूवल दे। तुम अकेले होते हो लेकिन अकेलेपन से कभी डरते नहीं हो। तीसरा नेत्र तुम्हें सिर्फ दिव्य चीजें नहीं दिखाता, वो तुम्हें सच्चाई दिखाता है। और ये जो सच्चाई होती है वो कभी बहुत सुंदर होती है और कभी बहुत कठिन। अब तुम किसी और की तरह रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो लेकिन चिंता नहीं करते, नफरत नहीं करते बल्कि समझते हो। ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक रियल पावर है जो तुम्हारे अंदर से आती है, जो तुम्हें दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठा देती है। तीसरा नेत्र सिर्फ देखने का माध्यम नहीं है, ये मनोमात्र यात्रा का प्रवेश द्वार है जहाँ समय पूरी तरह से रुक जाता है और तुम पहली बार वर्तमान को महसूस करते हो। ध्यान की गहराई में जैसे जैसे मस्तिष्क की अल्फा और बीटा वेव्स हावी होती है, तब भीतर कुछ खुलता है। ना वो आंख है ना सोच, वो एक अनुभूति है। कई वैज्ञानिक इसे इनर स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन कहा है। मतलब इंसान का जब दिमाग बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर ब्रह्मांडीय चेतना के साथ सिंक हो जाता है। और अब एक ट्विस्ट सुनो, जब तीसरा आंख खुलता है तो तुम सपने में नहीं जागते हुए लूसिड एक्सपीरियंस करने लगते हो। वो अनुभव जो केवल तंत्र साधना या इंटेंस न्यूरो प्रैक्टिस से संभव है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो त्रिलोक हिल जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में इंसान भगवान से कम नहीं होते। इसीलिए काशी के जो तांत्रिक हैं और तिब्बत के जो योगी हैं वो तीसरे नेत्र के एक्टिवेशन को ही अंतिम मोक्ष से पहले का अग्निपथ मानते हैं। और अब सोचो, ये जो तीसरा नेत्र है क्या वो सच में कोई नेत्र है या ये हमारे अस्तित्व का एक अल्टरनेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है? और यही है सबसे बड़ा सवाल। अगर तुम्हारे अंदर ये शक्ति है तो आप अभी तक उस पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हो? अब आप ये जान चुके हो कि जो तीसरा नेत्र है वो केवल एक आंख
आंख नहीं है बल्कि एक अनुभूति की प्राचीन तकनीक है। तो एक सवाल आपके भीतर जन्म लेगा, क्या मैं तैयार हूँ खुद को मिटाने के लिए? क्योंकि जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हम दुनिया को नहीं बल्कि खुद के भ्रम को जलाते हैं। रिश्ते, नाम, पहचान, डर, लालच, ये सब जलकर राख हो जाते हैं और जो बचता है वो केवल एक इंसान होता है, न देवता, वो बस साक्षी होता है। और यही साक्षी शिव है। ना उसे पूजा जाता है, ना वो किसी शास्त्र में सीमित है। वो तुम्हारे भीतर सोया हुआ वो प्रकाश है जिसे जगाना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा तप है। और जब वो प्रकाश जागता है तो कोई आरती नहीं बचती, सिर्फ एक गहरी शांति उतरती है। एक ऐसी शांति जो तुम्हें सुनने लगती है जिसे तुम कह नहीं सकते। यही तीसरे नेत्र का अंतिम सत्य है। ये नेत्र देखने के लिए नहीं है बल्कि भस्म होने के लिए है। और जब तुम भस्म हो जाते हो तभी तुम पहली बार वो बनते हो जो केवल शिव कहलाता है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सूरज भाई हर हर महादेव लिखो, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो सीधे भगवान महादेव के पास जाने वाला है। गुड लक।